अगर आप एसआईआर के समर्थक हैं तो बस मेरे इस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि एसआईआर चुनाव से पहले ही क्यों होती हैं, बाद में क्यों नहीं। आखिर चुनाव से पहले ही बीजेपी को हर राज्य में एसआईआर क्यों याद आती है। बिहार में एसआईआर चुनाव से ठीक 4 महीने पहले, अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जिन 1.5 करोड़ नामों पर आपको आपत्ति है या गड़बड़ी है उन्हें सार्वजनिक किया जाए, वरना चुनाव आयोग तो बताता भी नहीं कि कौन से 1.5 करोड़ नाम वो हटाने वाला है। अब इसमें से सवाल यह भी है कि कई लाख लोगों को मृत बताकर उनके नाम एसआईआर की रिपोर्ट से बाहर किए जा रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड शायद वो जिंदा हैं, वो अपने अपने नाम की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो बड़ा खेल हो रहा है उस पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ पोटेंशियल वोटर को काटना है। उसके अलावा जब अमित शाह जाकर बंगाल में कहते हैं कि बंगाल में घुसपैठिए आ रहे हैं, तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब बॉर्डर सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है तो घुसपैठिए आ किसकी गलती से रहे हैं। पश्चिम बंगाल के तमाम लोग अब डर में हैं। उनका डर यह है कि 30-40 साल से बंगाल में रहने के बाद भी कोई एक आदमी आएगा और उनके कागज पर लिख देगा कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। हद तो तब हो गई जब सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र को एक लेटर भेजा गया और उनसे कहा गया कि अपनी नागरिकता साबित करिए। अब जब सुभाष जी के पोते भारत के नागरिक होने के लिए कागज देंगे तो बंगाल के आम आदमी की स्थिति सोचिए। ये पूरी सोची समझी साजिश है जो बंगाल में वोटर डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेगी। ये एसआईआर चुनाव के बाद क्यों नहीं होती हैं? अगर आप एसआईआर के समर्थक हैं तो बस मेरे इस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि एसआईआर चुनाव से पहले ही क्यों होती हैं, बाद में क्यों नहीं।